अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से चंद्रायन गुट्टा हल्के के खानगी टीचर्स को इमदादी पैकेज की तकसीम। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकरीब से किया खिताब। रियासत के किसानों की जानिब से कौमी शहरों पर धरना, हुकूमत से मसाइल हल करने का किया गया मुतालबा। साउथ जोन वुमेन्स पुलिस की जानिब से जॉब मेले का अहतमाम। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मेले का किया आगाज। जुबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब सड़क हादसा, हालत नशे में मोटर कार ड्राइवर ने बाइक सवार को दी टक्कर, जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक। अब खबरें तफसील से। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने धान की खरीदी और किसानों के मसाइल को लेकर ज़िले खम्मम में पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी भी की। भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसानों से धान की खरीदी को लेकर न तो TRS पार्टी और ना ही BJP संजीदा है, बल्कि BJP और TRS सिर्फ ड्रामाबाजी करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर धान की खरीदी को मुमकिन बनाएं और किसानों के मसले को हल करें। आंध्र प्रदेश तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली और फिल्मी अदाकार बालाकृष्णा ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बरसर इक़्तिदार YSR पार्टी के अलावा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी के अरकान असम्बली की जानिब से आंध्र प्रदेश अपोजिशन कायद चंद्रबाबू नायडू की अहलिया पर की जाने वाली तनकीद की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ऐवान में अहम मौजू पर बात करने की बजाय YSR पार्टी के अरकान ने शख्सी हमले करने को ही तरजीह दी है, जिससे न सिर्फ आंध्रा की तरक्की करने वाले बल्कि हैदराबाद को खूबसूरत बनाने वाले चंद्रबाबू नायडू दिल बर्दाश्ता होकर रो पड़े। అలా కాకుండా దాన్ని వేరే దృష్టి మరల్చి దాన్ని ఒక అదే ఎజెండాగా పెట్టుకుని పర్సనల్లీ ఒక క్యారెక్టర్ మీదకి అసాసినేషన్ మీదకి వెళ్ళడం అనేది ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కంటి తడిపెట్టుకుని ఎప్పుడు లేదు, ఎప్పుడు చాలా ధైర్యంగా ఉండే మనిషి ఆనాడు మరి ఒక జరుగుతున్న పరిణామాలు అక్కడ అంతకుముందు ఎప్పుడో నెల క్రితమే అసలు ఎప్పుడు నాన్నగారి నుంచి కూడా ఒక సంప్రదాయం ఏంటంటే ఎప్పుడు ఇష్యూస్ మీద పోట్లాడతాం. అసెంబ్లీ ఉంది, అందుకే ఇష్యూస్ మీద పోట్లాడినప్పుడు ఇష్యూస్ వాడు తప్పు చేస్తే మనం వేలెత్తి చూపడం, లేకపోతే వాళ్ళకి సూచనలు ఇవ్వడం. లేదు వాళ్ళు మేము ఇచ్చిన సూచనలు మాకు నచ్చలేదంటే వాళ్ళు మా మీదకి అంటే పాలిత పక్షం లేకపోతే ప్రతిపక్షం కానివ్వండి ఒకళ్ళ మీద వాగ్వివాదం చేసుకోవడం ఇది సహజం, ఎప్పుడు జరిగేది. కానీ ఒక క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ అంటే ఇప్పుడు మహిళలు కూడా ఉన్నారు, మహిళా శాసనసభ్యురాలు కూడా ఉన్నారు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए मुकामी इदारे जात के तहत मुनक्किद होने वाले एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी हिस्सा लेगी या नहीं, इससे मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया। इसके अलावा तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गीता रेड्डी ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के पार्टी कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए पार्टी की डिजिटल मेंबरशिप की तफसीलात हासिल की और हिदायत दी कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को पार्टी का रुकन बनाया जाए।
रियासत भर में किसान धान की खरीदी ना होने की वजह से कई एक मसाइल से दो चार हैं। इस सिलसिले में हफ्ते के रोज़ किसानों ने राजन्ना सिलसिला के कौमी शाहराह पर, जबकि भूनगीर यादादरी के किसानों ने कलेक्टर ऑफिस के पास धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रियासत के हर देहात में धान की खरीदी के लिए IKP सेंटर्स कायम किए जाएँ, क्योंकि जारिया माह गैर मौसमी बारिश की वजह से धान ख़राब हो रही है, जिससे ये नुकसानात का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने ट्वीट करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों से अनाज और धान की खरीदी के मसले को लेकर इंदिरा पार्क के पास किए गए धरने को 6 घंटों का ड्रामा करार दिया और कहा कि एक वज़ीर आला को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी भी मसले को लेकर शाहराह पर बैठकर धरना मुनज़्ज़म करे। YS शर्मिला ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चाहिए था कि वो दिल्ली पहुंचकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए धान की खरीदी के मसले को हल करवाते। कायद मुगन्ना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद भी हल्क़े के गरीब आवाम में अवामी खिदमात जारी हैं। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे के खानगी स्कूल्स में काम करने वाले टीचर्स को सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से इमदादी पैकेज तकसीम किए गए। कायद मुगन्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस तकरीब की निगरानी की, जबकि ट्रस्ट के दीगर ज़िम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस तकरीब से अकबरुद्दीन ओवैसी ने खिताब भी किया। तालीम के मैदान में, लेकिन हमने अपनी जानिब से उन असातिज़ा की मदद करने की, ताउन करने की कोशिश की, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि इतनी बड़ी इस्लामी मुमलिकत के खलीफा होने के बावजूद आपके दिल में कोई हसरत है? तो आपने इरशाद फरमाया कि काश कि मैं एक मौल्लिम होता। तो मौल्लिम की अहमियत है, असातिज़ा की अहमियत है। सिकंदर आज़म से जब किसी ने पूछा कि वो क्यों अपने उस्ताद के इस दर्जे की ताज़ीम करता है, सिकंदर आज़म ने कहा कि इसके वालिदैन इसे आसमान से जमीन पर लाए हैं, इसके वालिदैन इसको आसमान से जमीन पर लाए हैं, लेकिन उस्ताद इसको जमीन से आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाता है। आप अंदाजा लगाइए कि उस्ताद का, मौल्लिम का ये मुकाम है। और जब अकबरुद्दीन ओवैसी तालीम की इतनी फिक्र करता है, इल्म की रोशनी को हर घर में जलाने की एक कोशिश कर रहा है, जहालत के खात्मे के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर चुका है, इल्म 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 कह के दीवानों की तरफ पुकार रहा है, इमारतों में इमारतें तामीर कर रहा है, तालीम के मैदान में एक काम करने की एक कोशिश कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि दुनिया में हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में बल्दी कामों की तकमील के लिए इक़दाम जारी हैं और इसी ज़िमन में मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मोबीन ने
डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों के अलावा ज़ेर इल्तवा कामों की तकमील का जायज़ा लिया। मजलिस इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने हफ्ते को डिवीज़न के इलाके जात मिलन कॉलोनी, पैलेस कॉलोनी, अली नगर और अहमद कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए ज़ेर इल्तवा कामों का मुआयना किया। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के मुताबिक मड़की नाले के तामीरी काम तकरीबन 80% पाए तकमील हो चुके हैं और माबकी कामों की तकमील के बाद इलाके के अतराफ व अकनाफ की मुकामी आवाम को काफ़ी सहूलत होगी। इस सिलसिले में कामों का मुआयना करते हुए बल्दी ओहदेदारों और प्रोजेक्ट के ज़िम्मेदारान के हमरा तबादले ख्याल किया गया, जबकि मज़कूरा ज़ेर इल्तवा कामों की तकमील के लिए ओहदेदारों पर जोर दिया गया। इस मौके पर प्रोजेक्ट के ज़िम्मेदारान, बल्दी ओहदेदार और मुकामी मजलिसी सुदूर इब्तिदाई व कारकुनान भी मौजूद थे। वुमेन पुलिस स्टेशन साउथ जोन की जानिब से लड़कियों और ख़वातीन के लिए एक जॉब मेले का अहतमाम किया गया, जिससे कई लड़कियां और ख़वातीन रुजू हुई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मज़कूरा जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस मेले में हिस्सा लेने वाली तमाम कंपनियों से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर साउथ जोन पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। साउथ जोन कैंपस में TMI और दूसरे कंपनी के साथ मिलकर एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन जॉब कनेक्ट मेला का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। हमारे DCP साउथ जोन अभी बताया कि लगभग 300 से 400 महिलाओं को, खवातीन को आज एम्प्लॉयमेंट मिलने का उम्मीद है। और हमारे तरफ से, सिटी पुलिस के तरफ से सभी कंपनियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अपने HR मैनेजर्स, रिक्रूटर्स को यहाँ भेजा। और आज जितने भी यहाँ 1000 से ज़्यादा यंग गर्ल्स आई हैं, सबको मैं ये वादा करता हूँ कि आप लोगों को जो ये इतना अच्छा मौका मिला है, इससे ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे और आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो लंबा सफ़र है, आज उसका एक बहुत मजबूत पहला कदम आप लोग लेंगे। हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट हिंदुस्तान में विमेन के लिए सबसे सेफ जगह है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के मुताबिक, इंडिया पुलिस फाउंडेशन के डाटा के मुताबिक हैदराबाद में सबसे कम क्राइम है। और इसीलिए जब 2014 में नया स्टेट तेलंगाना बना, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब श्री के चंद्रशेखर राव साहब सबसे पहले विमेन सेफ्टी को प्रायोरिटी दिए। और वो शी टीम हो या भरोसा सेंटर हो, ये हिंदुस्तान में सबसे पहले हैदराबाद में शुरू हुआ। और इसके बाद दूसरे स्टेट सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, दूसरे स्टेट के मिनिस्टर्स, दूसरे देश के मिनिस्टर्स, ये लोग भी आकर यहाँ के फैसिलिटीज़ को देखें। तो आज जो भी यहाँ लोग हाजिर हैं, सबको सिटी पुलिस के तरफ से आज मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और प्रेस और मीडिया के तरफ से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारे शहर को, हमारे स्टेट को
और देश को और बेहतर बनना है तो हर फील्ड में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। टास्क फोर्स वेस्ट एंड नॉर्थ जोन टीम ने एक डकैती केस को हल किया और मुलजिम के कब्जे से एक कीमती आईफोन बरामद कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस ने मीडिया को बताया कि 21 साल के बाबू साकिन इंदिरा नगर बंजारा हिल्स को हिरासत में लिया गया है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में केबीआर पार्क के करीब मज़कूरा वारदात पेश आई थी। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसील भी बताई। Traditional investigation method, old investigation method. कुछ दिनों पहले जो केबीआर पार्क के बाजू में एक स्नैचिंग हुआ था, एक लेडी से सेल फोन स्नैचिंग, वो केस का डिटेक्शन हुआ और टास्क फोर्स की तरफ से जो गिरफ्तारी हुई उसमें कोमू बाबू जो कि रहने वाला है अभी इंदिरा नगर बंजारा हिल का, इसकी गिरफ्तारी हुई। ये ओरिजिनली महबूब नगर का रहने वाला है और एक सिनेमा स्टूडियो में सेट वेट लगाने के लिए हेल्पर का काम करता है, जिसमें इसको 500 रुपये का डेली तनख्वाह भी मिलता है। और इस सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं हैदराबाद में हर जगह कैमरा नहीं है, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां हॉटस्पॉट है, जहां कैमरा की अभी कमी है, वहां हम लोग धीरे धीरे लगा रहे हैं और पब्लिक के तरफ से जो हेल्प हो रहा है नेहरू सैतम कैमरा के लिए, उसके तहत ये बहुत ज़रूरी है कि सब जगह कैमरा लगे। इस केस के इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन में टास्क फोर्स के तरफ से ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि हर कैमरा में अवेलेबल सीसीटीवी में फुटेज बहुत कम था। और ये जो ऑफेंडर है ये इसके पहले भी एक बार सिटी पुलिस एक्ट के तहत जेल जा चुका है और चंचलगुड़ा जेल में कुछ दिन रहा था और ये क्लास 2 पढ़ने के बाद स्कूल से निकल गया और थोड़ा इसका मैच्योरिटी लेवल भी कम है, चूंकि ये क्राइम के अलावा मोलेस्टेशन का भी कोशिश करता है ये। और इस तरीके से हम लोग आने वाले समय में एक और स्पेशल ड्राइव लगाएंगे जिसमें पब्लिक से अपील करते हैं कि नेहरू सैतम कैमरा जहां भी लगा सकते हैं वो लगाएं लोकल पुलिस से मिलकर। और इस केस के डिटेक्शन के लिए ओएसडी टास्क फोर्स राधा किशन और उनके साथ हमारे एडिशनल डीसीपी वेस्ट जोन इकबाल सिद्दीकी साहब, राजेश इंस्पेक्टर, के नागेश्वर राव इंस्पेक्टर, के शिवचंद्र इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम, डीआई बंजारा हिल हफीजुद्दीन, मल्लिकार्जुन एसआई मुजफ्फर, रंजीत कुमार, कबीउद्दीन, श्रीनाथ, परमेश्वर, अशोक रेड्डी, शिवनंदन और नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन के पूरे टास्क फोर्स टीम और वेस्ट जोन सिविल पुलिस के लोग मिलकर ये केस को डिटेक्ट किए। थैंक यू। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद में भी रात और फिर सुबह से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी का इलाका बनने की वजह से तेलंगाना में मौसम तब्दील देखा जा रहा है। कौमी महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि दीगर अजला से भी बारिश की इत्तलात मिल रही हैं। हैदराबाद के सरनगर में 6.3 मिलीमीटर, हैदराबाद में 5.5, सईदाबाद, बल्लागुड़ा, चारमीनार, खैरताबाद और अंबरपेट में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहने की भी पेशकशी की गई है। कल यानी इतवार को भी बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के राजन्ना, सिरसिला, नलगुंडा, भोनगीर, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और जगतियाल में 20.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नागर कर्नूल में सबसे ज़्यादा 21.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
पेद्दांबरपेट के इलाके में वाक़ विजयवाड़ा नेशनल हाईवे में हुए सड़क हादसे में तकरीबन 8 मोटर कारें एक दूसरे से टकरा गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज़ रफ्तारी के दौरान मज़कूरा हादसा पेश आया, जिसके फौरी बाद पुलिस ने मुकाम हादसे का मुआयना किया और सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। तमाम 8 गाड़ियों को इस हादसे में नुकसान पहुँचा। डैडी के पाला जोबली हिल्स के इलाके में वाक़ चेक पोस्ट के करीब टाटा कार ने एक बाइक पर जा रहे नौजवान को टक्कर दे दी, जिसके दौरान बाइक पर सवार कृष्णा मूर्ति नामी नौजवान शदीद ज़ख्मी हुआ और दवाखाने में उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर हालत नशे में कार चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। कार ड्राइवर नागराजू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से चंद्रानगुट्टा हल्के के खानगी टीचर्स को इमदादी पैकेज की तकसीम। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकरीब से किया खिताब। रियासत के किसानों की जानिब से कौमी शहरों पर धरना, हुकूमत से मसाइल हल करने का किया गया मुतालबा। साउथ जोन वुमेंस पुलिस की जानिब से जॉब मेले का अहतमाम। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मेले का किया आगाज। जोबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब सड़क हादसा, हालत नशे में मोटर कार ड्राइवर ने बाइक सवार को दी टक्कर, जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।